प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज आज का आप लोगों का ये टॉपिक रहेगा और जिसमें हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ एज। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के सामने, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। देखो सवाल में बोल रहा है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ठीक है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा माँ और बेटी की, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, और ये दे रखा आप लोगों को 8:3। अब 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स मदर का। अब आप मुझे ये बताइएगा 12 साल के बाद अगर इनकी प्रेजेंट एज का रेशो 8:3 है तो इसको अगर 8x और 3x मैं कह दूं यहाँ पे 8x और 3x, तो 12 साल के बाद ये उम्र कितनी हो जाएगी, यानी कि 8x में भी 12 ऐड कर दूंगा और 3x में भी 12 को ऐड कर दूंगा और रेशो कितना हो जाएगा माँ और बेटी का 2:1, यानी कि 2/1 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 8x प्लस का 12 इक्वल टू 3x इंटू 2 यानी कि 6x प्लस का 24। x वाले टर्म को एक तरफ ले जाऊंगा 2x और 12 को एक तरफ ले जाऊंगा यानी कि 12, तो x इक्वल टू 6 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बोल रहा है कि माँ और बेटी की वर्तमान आयु का योग कितना है, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर कितना 8x और 3x है, 8x प्लस का 3x, तो यहां पर आएगा आप लोगों का 11x, यानी 11 इंटू 6 यानी कि 66 ईयर्स आप लोगों का निकल कर आ जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है और उनकी आयु का गुणनफल 147 है। उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा कितना होगा। देखो यहाँ पे पिता यानी कि फादर, पुत्र यानी कि सन, इनकी उम्र का जो रेशो दे रखा 3:1, तो इसको मैं कह दूंगा 3x और 1 को कह दूंगा मैं 1x है। अब ये कह रहा है कि इनकी आयु का गुणनफल, तो आयु का गुणनफल अगर मैं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 3x इंटू 1x, 3x इंटू 1x इक्वल टू 147 आएगा। 3 से 147 जाएगा, 3 चौक 12 और 3 नम 27, यानी x स्क्वायर आप लोगों का निकल कर आएगा 49, यानी x की वैल्यू 7 आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आएगी। अब यहां से कहता है कि इनकी आयु का योग यानी कि सम ऑफ एज, तो सम ऑफ एज निकल कर आएगा 3x और 1x, 3x प्लस 1x यानी कि 4x, और 4 इंटू 7 होता है आप लोगों का 28 ईयर्स। तो इनकी उम्र का जो सम निकल कर आएगा वो 28 ईयर्स निकल कर आ जाएगा। और यहां से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। माँ और बेटी की आयु का अनुपात 12:5 है। 10 वर्ष के बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे मैं कहूंगा मदर और डॉटर, मदर और डॉटर की एज का जो रेशो है वो 12:5, तो इसको यहाँ पे कह दूंगा मैं 12x और इसको यहाँ पे कह दूंगा 5x। ठीक है ना, कह रहा है कि 10 साल के बाद माँ की आयु अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है ना, कितनी हो जाएगी इनकी उम्र 12x प्लस 10 और 5x प्लस 10 हो जाएगी। ये किस किस की उम्र हो जाएगी आप लोगों की, मदर की
ठीक है ना। मदर और डॉटर की उम्र हो जाएगी 10 साल के बाद 12x + 10 अपॉन 5x + 10। और क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि 10 वर्ष के बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की दोगुनी है। पुत्री की आयु अगर 1 है तो माँ की आयु उससे डबल 2 होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे 12x + 10 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे करेंगे, यानी कि 2 की करूंगा 5x में तो 10x और प्लस का 20। x वाले टर्म एक तरफ 2x आ जाएगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आ जाएगा, तो x बराबर 5 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का योग क्या है। तो सम ऑफ एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज, आपको यहाँ पे निकालना है सम ऑफ प्रेजेंट एज। तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि 12x प्लस का 5x इक्वल टू 17x, यानी कि 17 × 5, और ये इक्वल टू निकल कर आएगा 85 ईयर्स। तो वर्तमान में माँ और बेटी की उम्र का योग 85 ईयर्स निकल कर आएगा, जो कि ये आप लोगों का डी ऑप्शन है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ए की आयु बी से दोगुनी है, उनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग क्या होगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे कह दूंगा ये ए है और ये बी है। ए की आयु बी से दोगुनी, अगर बी की 1 है तो ए की 2 होगी। ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से कह दूंगा 2x और इसको मैं यहाँ से कह दूंगा 1x। अब उनकी वर्तमान आयु का योग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों की उम्र का योग यानी कितना आएगा, 2x प्लस का 1x आ जाएगा, और ये कितना है 60 ईयर्स है। तो 2x प्लस 1x यानी कि 3x इक्वल टू 60, x बराबर आप लोगों का 20 निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद उनकी उम्र का योग क्या होगा। देखो प्रेजेंट उम्र का सम, प्रेजेंट एज ऑफ ए कितनी आएगी 2x, यानी कि 2 × 20 इक्वल टू 40 ईयर्स, और प्रेजेंट एज ऑफ बी इक्वल टू x है और x 20 है, यानी कि 20 ईयर्स। कह रहा है कि 5 साल के बाद उनकी उम्र का योग, तो यहां से कह दूंगा आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। तो ए की तो हो जाएगी 40 में 5 जोड़ दूंगा 45, 40 में 5 जोड़ दूंगा 45, और बी की होगी बी में 5 जोड़ दूंगा 25, 45 और 25 हो जाएगी, यानी कि 70 साल। तो ए और बी की उम्र का जो सम निकल कर आएगा यहाँ पे वो 70 ईयर्स निकल कर आएगा, और यहाँ से आप लोग कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए और बी की आयु के बीच का अंतर 6 है, इनका अनुपात 3:5 है, उनकी आयु का योग ज्ञात कीजिएगा कितना होगा। अब देखो यहाँ पर ए और बी का रेशो आप लोगों को दे दिया, कितना दे दिया 3:5 दे दिया। ये कितना होता है आप लोगों का 3x होता है, ये कितना होता है आप लोगों का 5x होता है। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी दोनों की उम्र का अंतर कितना हो जाएगा, 5x - 3x इक्वल टू 2x, यानी कि इस 2x की वैल्यू आप लोगों की 6 ईयर्स है। ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी, तो उनकी उम्र का सम आ जाएगा, यानी कि सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना। तो ए की उम्र कितनी है, यानी कि 3x + 5x, तो सम आएगा आप लोगों का 8x, और x की वैल्यू कितनी है 3, तो 8 × 3 यानी कि 24 ईयर्स आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा। 24 ईयर्स, यानी आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है ना। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि P की आयु Q की आयु से दोगुनी है और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का योग 70 है, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। देखो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है। P की उम्र Q से दोगुनी, अगर Q की 1 है तो P की 2 यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे 2x और इसको हम लोग यहाँ पे कह देंगे 1x। 5 साल के बाद इनकी उम्र का सम आफ्टर 5 ईयर, है ना, सम ऑफ आफ्टर 5 ईयर सम ऑफ एज ऑफ
ए एंड बी। 5 साल के बाद ए और बी की उम्र का सम कितना निकल कर आएगा? 2x प्लस 5 और प्लस 1x प्लस 5, और क्वेश्चन में दे रखा 70, यानी कि 3x प्लस 10 इक्वल टू 70 आएगा। यानी कि 3x 70 में से 10 जाएगा तो 60 आएगा, यानी x की वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे 20 आएगी। तो उनकी वर्तमान आयु आप लोगों को बतानी है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा, ठीक है ना। तो वर्तमान आयु का सम यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि सिंगल की तो पूछी नहीं, तो सम निकाल दूंगा। परजेंट एज, यहाँ पे लिखूंगा सम ऑफ परजेंट एज ऑफ पी एंड क्यू। तो कितना निकल कर आएगा? 2x प्लस 1x यानी कि 3x, और 3 इंटू 20 यानी कि कितना निकल कर आएगा? 60 ईयर्स आएगा। और इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। पी और डी का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जबकि डी और ए का वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। अब से 15 साल के बाद पी और डी का आयु का अनुपात 4:5 होगा। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है, आप लोगों को बताना। देखो यहाँ पे परजेंट एज के बारे में जानकारी दे रखी है, परजेंट एज, ठीक है ना। किस किस की जानकारी है, यानी कि पी अनुपात डी दे रखा 3:4, इसके बाद डी अनुपात ए दे रखा है 5:6। तो यहाँ से इकट्ठा रेशियो में निकाल दूंगा, पी अनुपात डी अनुपात ए बराबर 3×5 = 15, 5×4 = 20 और 6×4 = 24, ठीक है ना। समझ आ रही है बात यहाँ पे? अब देखो, अगर इनको मैं यहाँ पे मान लो कि ये आप लोगों की 15x है, इसको मैं यहाँ पे मानूं ये 20x है, इसको मैं यहाँ पे मानूं ये 24x है, ठीक है ना। कह रहा है कि अब से 15 साल के बाद पी और डी के आयु का अनुपात आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल के बाद पी और डी की उम्र कितने निकल कर आएगी? 15x प्लस 15, डी की निकल कर आएगी 20x प्लस 15, और इनकी आयु का जो अनुपात आ जाएगा 4/5 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15×5 = 75x और 15×5 = 75 इक्वल टू 20×4 = 80x और प्लस 15×4 = 60। एक्स वाले टर्म एक तरफ यानी कि 5x आएगा, और 75 में से 60 जाएगा तो 15 आएगा, यानी x बराबर आप लोगों का यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है ना। x बराबर 3 आ गया। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है ना। तो यहाँ पे निकाल दूंगा सम ऑफ परजेंट एज ऑफ पी डी ए, कितना निकल कर आएगा? 15x प्लस का 20x और प्लस का 24x। 15 और 20 कितना होता है? 35। 35 में अगर 24 जोड़ दूंगा 39, 49, 59, यानी कि 59x। और x की वैल्यू कितनी है? 3 है। 59 इंटू 3 यानी कि 177 ईयर्स आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से कह दोगे ये ऑप्शन बी बनेगा आपका और ये सी बनेगा, इसको यहाँ पे बी कहना और ये सी कहना। तो 177 ईयर्स, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। समझ आ रही है? आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। वकार और नसीमा की उम्र में 8 साल का अंतर है। 30 साल पहले जब उनकी शादी हुई थी तब वकार की उम्र का 4 गुना नसीमा की उम्र के 5 गुने के बराबर। उनकी वर्तमान आयु का योग कितना है? तो हम लोग कहेंगे 30 साल पहले उम्र, 30 साल पहले उम्र, 30 साल पहले जो उम्र निकल कर आएगी, वकार को v से डिनोट करता हूं, यानी कि वकार की उम्र का 4 गुना, नसीमा यानी कि n की उम्र का, नसीमा की उम्र का 5 गुना के बराबर, यानी कि v/n आपका जो निकल कर आएगा 5/4। कितना आएगा? 5/4, ठीक है। तो इससे मैं कह दूंगा यहाँ पे 5x और इसे कह दूंगा यहाँ पे 4x। ये 30 साल पहले की उम्र है। तो परजेंट एज यहाँ पे निकाल दूंगा, परजेंट एज ऑफ वकार
यानी कि 5x प्लस 30 और प्रेजेंट एज ऑफ नसीमा 4x प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे, यानी कि उम्र का अंतर 8 साल है, तो उम्र का अंतर यानी कि 5x प्लस 30 माइनस का 4x प्लस 30 इक्वल टू 8 है। तो यहां से कह देंगे x इक्वल टू 8 निकल कर आप लोग आ जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? तो इनकी वर्तमान आयु का योग ये है, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एज, तो ये निकल कर आएगा आप लोग का 5x प्लस 30 और 4x प्लस 30, यानी आप पाएंगे 9x प्लस 60। तो 9 इंटू 8 और प्लस का 60, तो 9 अठे 72, 72 में 60 जोड़ देंगे तो 132 साल। तो इनकी वर्तमान उम्र का सम 132 वर्ष है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा, और इस तरीके से आप कह सकते हैं सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई का वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है, जबकि वाई और जेड का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 2 वर्ष पहले एक्स और वाई का अनुपात 1:3 था। तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या है आप लोगों को बताना है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट एज का तीनों का इकट्ठा रेशो में निकाल दो। प्रेजेंट एज किस किस का रेशो? एक्स और वाई का, यानी कि 3:8, वाई और जेड का, यानी कि 4:5। ठीक है ना। तो यहाँ पे इकट्ठा रेशो निकालूंगा, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड इक्वल टू 3 चौक 12 आ जाएगा, 4 अठे 32 आ जाएगा, 8 पंजे 40 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ से कह दूंगा 12x, इसको यहाँ से कह दूंगा मैं 32x, और 40 को कह दूंगा यानी कि 40x। ठीक है। कह रहे कि 2 साल पहले एक्स और वाई की उम्र का अनुपात, तो 2 साल पहले एक्स और वाई के अनुपात कितना हो जाएगा? मैं कह दूंगा यहाँ पे 12x माइनस 2 और 32x माइनस 2, और यहाँ पर रेशियो कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 36x माइनस का 6 इक्वल टू 32x माइनस 2, 4x इक्वल टू 4 आएगा, x इक्वल टू 1 आपका आ जाएगा। ठीक है। तो तीनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा? तो इसलिए कह दूंगा सम ऑफ एज ऑफ सम ऑफ परसेंटेज ऑफ ऑल थ्री ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तो ये निकल कर आ जाएगा आप लोगों का 12x प्लस 32x और प्लस 40x। तो 12 और 32 यानी कि 44 और 40 84x, तो 84x की वैल्यू 1 है, तो 84 ईयर्स आप लोगों का यहाँ पे निकल कर। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो 84 ईयर्स आप लोगों का निकल कर आएगा, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 28 महीने पहले ए की उम्र बी की उम्र का 3.5 गुना थी। अब से 4 महीने के बाद ए की उम्र बी की उम्र का 2.5 गुना हो जाएगी। उनकी वर्तमान आयु का योग क्या है? ठीक है ना। 28 महीने पहले, तो यहां से कह दूंगा 28 मंथ्स एगो ए की उम्र बी की उम्र का 3.5 गुना थी। बी की उम्र अगर मैं यहाँ पे 1 मानूं तो ए की उम्र थी 3.5। अब कह रहा है अब से का मतलब यानी कि प्रेजेंट उम्र से 4 महीने के बाद, है ना। तो प्रेजेंट एज की अगर मैं बात करूं, प्रेजेंट एज की ए और बी की, इसको मैं कह सकता हूं यहाँ पे 7:2, यानी कि इसको यहां से कह सकता हूं 7x, इसको कह सकता हूं 2x, है ना। यहाँ पे अगर प्रेजेंट एज की मैं बारे में बात करूं, प्रेजेंट एज के किस किस की? ए की और बी की, है ना। तो कितना निकल कर आ जाएगा ए और बी की प्रेजेंट, यानी कि 7x प्लस 28 मंथ्स। ठीक है ना।
और ये निकल कर आएगा 2x + 28, ये परसेंट निकल कर आ जाएगा। अब इसे 4 महीने के बाद, तो यहां से क्या होगा, आफ्टर 4 months लेटर, 4 महीने के बाद कह रहा है कि ए और बी की उम्र का, अब से 4 महीने के बाद ये उम्र, इसको यहां पे लिख लेता हूं मैं लेफ्ट साइड में, आफ्टर 4 months ए की तो एज हो जाएगी 7x + 28 + 4, ये तो हो जाएगी ए की, और बी की हो जाएगी 2x + 28 + 4। 4 महीने के बाद ए की उम्र बी का 2.5 गुनी है, बी की अगर 1 है तो ए की 2.5 है, तो इस बात को मैं कह दूंगा 5/2। अब सोल्व करेंगे, यानी कि 7x + 32 डिवाइडेड बाई 2x + 32 = 5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 दूनी 14x + 64 = 10x + 160, 4x = 96, तो x = 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24। तो उनकी वर्तमान आयु का योग आप लोगों को बताना। तो यहाँ पे निकालेंगे सम ऑफ प्रेजेंट एज, यानी कि 7x + 28 + 2x + 28 = 9x + 56, यानी कि 9 × 24 और प्लस का 56। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो 9 की अगर 24 में आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 216, 216 की 56 में अगर करोगे तो 272 मंथ्स निकल कर आ जाएगा। अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो ईयर में चेंज आ जाएगा, तो 12 दूनी 24। ठीक है, कितना बचेगा, 3 32, 12 दूनी 24, यानी कि 22 साल और 8 मंथ्स आप लोगों का यहाँ पर निकल कर। तो फाइनली यही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यहाँ पे कितना का बनेगा, 22 साल 8 मंथ्स, यानी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि वर्तमान में तीर्था और प्रदीप का आयु का अनुपात 2:3 है, जबकि प्रदीप और उमर का वर्तमान आयु अनुपात 4:5 है। तो 4 वर्ष पहले तीर्था और प्रदीप की आयु का अनुपात 5:8 था, तो वर्तमान में तीनों की आयु का योग क्या है। ठीक है ना। तो अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करूं, यहाँ प्रेजेंट एज किस किस की, एक तो तीर्था की, और एक यहाँ पे बात करूं प्रदीप की। तीर्था और प्रदीप की यानी कि 2:3 है। और अगर यहाँ पे बात करूं प्रदीप और उमर, ये कितनी है, 4:5। तीनों की कंबाइंड उम्र जो निकल कर आएगी, यानी कि तीर्था, प्रदीप और उमर, तो ये निकल कर आएगी 4 दूनी 8, 4 × 12 और 3 × 5 = 15। ठीक है ना। तो इस उम्र को मैं कह दूंगा यहाँ पे 8x, इसको कह दूंगा 12x, इसको कह दूंगा 15x। अब 4 वर्ष पहले तीर्थ और प्रदीप की आयु, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 years ago तीर्थ और प्रदीप की उम्र कितनी हो जाएगी। तीर्थ और प्रदीप 4 years ago, तीर्थ की उम्र हो जाएगी 8x - 4 और प्रदीप की हो जाएगी 12x - 4। क्या अनुपात दे रखा आप लोगों को, 5/8 दे रखा है। ठीक है ना। तो 8 × 8 = 64x - 32, 64x - 32 = 60x - 20, यानी कि 4x = 12 आएगा। x = 3 आप लोग का यहाँ पर।
तो अब यहाँ पे बताना तीनों की वर्तमान आयु का योग, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एज, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ तीर्था, प्रदीप एंड उमर। तो ये निकल कर आप लोगों का आएगा 8x प्लस 12x प्लस 15x, 20, 30, 35x। तो 35 गुणा x की वैल्यू आ जाएगी आप लोगों की 3 इक्वल टू 105 ईयर्स। 105 साल आप लोगों का निकल कर आएगा। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप इस सवाल को यहाँ पे कर सकते हो। बात समझ में आ गई है? ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को पसंद समझ में आ गया होगा। और इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम करते हैं, विराम देते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम ऑन एज के कुछ और क्वेश्चंस है जिसको मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।